हेलो दोस्तों, मैं मन्नू कुमार आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल मन्नू कुमार केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 13 लेके आए हैं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन में आज हम लोग उसका यूज देखेंगे कि नस्ट इक्वेशन के द्वारा किस सब का कैलकुलेशन हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं नस्ट इक्वेशन के द्वारा ईएमएफ ऑफ सेल निकाले थे पीछे क्लास में यूट्यूब लाइव पे। नस्ट इक्वेशन के मदद से ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया जा सकता है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया जा सकता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास का आज डिस्कशन होगा। जो दोस्त अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। अगर आपको आज का क्लास पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और जो भी दोस्त अभी तक अपने क्लास में इनरोल्ड नहीं हुए हैं जल्दी से इनरोल्ड हो जाए, एडमिशन ले ले। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए आज हम लोग नस्ट इक्वेशन में उससे आगे की बात कर रहे हैं। पीछे क्लास में नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला डिराइव कर दिए थे। दो तीन प्रॉब्लम यूट्यूब लाइव पर देखे थे। जहां तक मेरे को याद आ रहा है 2 प्रॉब्लम मैंने बताया था, 2 या 3 प्रॉब्लम, और बोला था आपको एनसीईआरटी में एक्सरसाइज से लिख दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए। उससे आगे की बात अभी कर रहा हूं। नस्ट इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। नस्ट इक्वेशन का यूज किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए। किसको? तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ई सेल। ई सेल मीन्स ईएमएफ ऑफ सेल। ध्यान दो, नस्ट इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और थर्ड ई सेल मीन्स ईएमएफ ऑफ सेल। तो सबसे फर्स्ट में कैलकुलेशन दी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे? नस्ट इक्वेशन के मदद से ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में होगा क्या? तो कोई मेटालिक इलेक्ट्रोड अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्योंकि बताए थे कि ऑक्सीडेशन का शर्त था इलेक्ट्रॉन लॉस होना, कि अगर कोई स्पेसीज या कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन या कोई मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसका मतलब उस मेटल का या उस स्पेसीज का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो जरा ध्यान दिया जाए, कोई मेटालिक इलेक्ट्रोड मेटल था, कोई मेटालिक इलेक्ट्रोड था सॉलिड, वो मेटालिक इलेक्ट्रोड M+N में गया, तो M+N एक्वस में गया N इलेक्ट्रॉन लॉस करके। ध्यान से सुनेगा, कैलकुलेट दी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कि नस्ट इक्वेशन के द्वारा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी मेटालिक इलेक्ट्रोड का कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो माना हूं कोई मेटालिक इलेक्ट्रोड था M, वो M+N एक्वस में गया N इलेक्ट्रॉन लॉस करके। तो यहां पर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया? तो फॉर्मूला दिया हूं कि ध्यान दो, ई सेल है, ये दोनों में अंतर ध्यान रखना। ये ई सेल है, EM to M+N, यानी दिखाया गया है कि कोई मेटल है जो M से M+N में गया है, यानी मेटल का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। मेटल का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। M से M+N में गया, यानी जो मेटल अभी यहां पर 0 में था 0 से +N में गया। तो मैंने तो बताया है ना शुरू से कि अगर कोई स्पेसीज अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाया तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर घटाया तो रिडक्शन। तो यहां पर मेटल जो है वो 0 से +N में जाता है, यानी अपना ऑक्सीडेशन किया, बढ़ाया अपना ऑक्सीडेशन नंबर। तो EM+N इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि बताए थे ई से दिखाते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को और ई नोट से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को।
तो ई नॉट M2M प्लस n यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मेटालिक इलेक्ट्रोड M का जो M से M प्लस n में गया, माइनस 0.0591 बटे n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। नेक्स्ट इक्वेशन में बताए थे, तो प्रोडक्ट में क्या है M प्लस n, तो कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस n बटे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का यानी M सॉलिड। तो अगर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो तो वहां पर जो फॉर्मूला लगेगा EM प्लस n इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटालिक इलेक्ट्रोड M2M प्लस n यानी E नॉट M2M प्लस n माइनस 0.0591 बटे n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस n बाय कंसंट्रेशन ऑफ M। जरा ध्यान दो, ये n क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस कितना क्या है n इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। दूसरा देखो कैलकुलेशन ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बस इसको देखो उल्टा दिया हूं, यहां इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ और वहां इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। तो जरा ध्यान दो, ध्यान देगा, इसको उल्टाया हूं बस ऐसे ही, M प्लस n इक्वल्स n इलेक्ट्रॉन गेन करके M सॉलिड में गया, क्योंकि यहां इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन करा है और यहां इलेक्ट्रोड का रिडक्शन करा है, तो उल्टा दिए M प्लस n इक्वल्स n इलेक्ट्रॉन गेन करके M सॉलिड में गया, M प्लस n इक्वल्स n इलेक्ट्रॉन गेन करके M सॉलिड में गया। और लिखा हूं E M प्लस n टू M यानी EMF ऑफ सेल है किसका, तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। तो EM प्लस n टू M इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बोलने आना चाहिए, ये सब दिखाने आना चाहिए कि ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था नॉर्मल स्टेट में और ये स्टैंडर्ड स्टेट में। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ M प्लस n टू M माइनस 0.0591 बटे n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ M बटे कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस n, कंसंट्रेशन ऑफ M बटे कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस n, ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, और ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अगर गौर से देखें तो बस एक दूसरे का उल्टा है, ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन है या रिडक्शन का उल्टा ऑक्सीडेशन है। बस इलेक्ट्रोड को पहचानने आ जाएगा, तुरंत हम लोग निकाल लेंगे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन निकालना हो तो उस समय में नेक्स्ट इक्वेशन का ये जो फॉर्मूला लगेगा EM2M प्लस n इक्वल टू E नॉट M2M प्लस n माइनस 0.0591 बटे n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस n बाय M। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फॉर्मूला है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फॉर्मूला EM प्लस n टू M इक्वल टू E नॉट M प्लस n टू M यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटालिक इलेक्ट्रोड M प्लस n टू M माइनस 0.0591 बाय n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ M प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में M है तो कंसंट्रेशन ऑफ M बटे कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस n। अब सबसे बेहतरीन उपाय इस दोनों को क्लियर करने का, तो इस दोनों को क्लियर करने का बेहतरीन उपाय क्या है, एक प्रॉब्लम देख लेंगे और ई सेल निकालने का फॉर्मूला, ई सेल नेक्स्ट इक्वेशन का तीसरा एप्लीकेशन ई सेल यानी EMF ऑफ सेल निकालने का। तो ई सेल का फॉर्मूला पीछे क्लास में दे दिए थे, ये हम लोग सीख गए थे नेक्स्ट इक्वेशन के द्वारा। इसका कैलकुलेशन याद करो, इसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला दिए थे ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे n लॉग क्यू में बताए थे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। याद करो स्टैंडर्ड स्टेट में दिए थे ये फॉर्मूला, तो ये हम लोग दे दिए थे, ये हम लोग पढ़ लिए थे तीसरा पार्ट, ये दोनों पार्ट नहीं पढ़े थे, तो ये दोनों पार्ट अभी देख रहा हूं, ये निकालना हम लोग सीख गए थे। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे n लॉग क्यू के जगह पर वही लिखता है प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट यानी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का किसी टाइम t पे बटे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का किसी टाइम t पे, पावर में रेस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इसको हमने रिपीट नहीं किया, बस इस दोनों के बेसिस पे पहले प्रॉब्लम देखेंगे
इसका प्रॉब्लम मैं यूट्यूब पर बताया हूं, पीछे क्लास का लाइव में जाके देखना, इसी फॉर्मूला से 2 क्वेश्चन में बताया हूं। और फिर आज जो लाइव में आऊंगा यूट्यूब पर, उसमें भी फिर इससे बता दूंगा 2-3 क्वेश्चन, ये क्लियर कर चुका था पहले ही। तो जरा ध्यान दो, इसको मिटा देता हूं मैं। अब देखो, पहले मैं क्वेश्चन इस दोनों के कंसेप्ट पर क्लियर करूंगा। तो लिखा हूं क्वेश्चन में क्या कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ गिवन हाफ सेल। हाफ सेल क्यों? क्योंकि यहां पर तो केवल ऑक्सीडेशन हुआ, तो बताए थे कि अगर ऑक्सीडेशन हो या केवल रिडक्शन हो तो हाफ सेल होता है, लेकिन जब दोनों को मिलाएंगे तो ई सेल होगा, दोनों को मिला देंगे तो ई सेल होगा। लेकिन अगर केवल ऑक्सीडेशन हो इलेक्ट्रोड का या केवल रिडक्शन हो इलेक्ट्रोड का, तो वहां पर हाफ सेल टर्म यूज होता है, क्योंकि एक ही हाफ सेल है ना, एक ही इलेक्ट्रोड है ना, या तो ऑक्सीडेशन का या तो रिडक्शन का। तो अगर ऑक्सीडेशन का है तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और रिडक्शन का है तो रिडक्शन हाफ सेल। तो जरा ध्यान दो, यहां पर क्वेश्चन है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ गिवन हाफ सेल। ए में है जिंक सॉलिड इक्विलिब्रियम पर दिया Zn2 प्लस एक्वस, जहां Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन है 0.1 कैपिटल M प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यानी जरा गौर से देखो, जिंक सॉलिड Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Zn2 प्लस एक्वस का कंसंट्रेशन है 0.1 M, गिवन है ई नोट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Zn2 प्लस कितना, तो 0.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट। आपको निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है जिंक टू Zn2 प्लस का। तो जरा गौर से देखो, अगर अपना दिमाग लगाओगे तो सीख जाओगे। अगर गौर से देखो, ए में जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। अगर खुद से क्वेश्चन देखो तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, जैसे यहां पर। इससे कंपेयर करो बाबू, हर बच्चे को सीखना है, इससे कंपेयर करो। यहां देखो m से m प्लस n में गया, n इलेक्ट्रॉन लॉस करके। यहां जिंक Zn से Zn2 प्लस में गया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके। तो जैसे यहां पर मेटालिक इलेक्ट्रोड m का ऑक्सीडेशन हुआ, उसी तरह जिंक Zn से Zn2 प्लस में गया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, तो जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला। तो जरा ध्यान दो, ये फार्मूला लगा रहा हूं, सॉल्यूशन दे रहा हूं, सीखेगा, सॉल्यूशन दे रहा हूं, ध्यान देके सीखो। ई, ध्यान दो, m टू m प्लस n, तो तुम्हारा m कौन हो गया, जिंक। तो ई Zn2 प्लस, हर बच्चे को लिखना आना चाहिए, देख रहा है गौर से ना। अब क्या लिखेंगे, ई नोट। तो देखो ई नोट Zn2 प्लस Zn2 प्लस, देख लो गौर से, ई नोट Zn2 प्लस माइनस 0.0591 बाय n, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 2, तो यहां 2 दिए। अगर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता तो 3, इनटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ m प्लस n, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में क्या है, Zn2 प्लस इसका कंसंट्रेशन बट्टे कंसंट्रेशन m का, तो m कौन है, जिंक, तो कंसंट्रेशन Zn का। क्लियर है? अब थोड़ा सा गौर करो, मैं इधर मिटा रहा हूं, ध्यान दो, सीखो। तो यहां लिख रहा हूं ई Zn2 प्लस इक्वल टू ई नोट Zn2 प्लस, यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का दिया है। यह हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है, निकालना यह रहता है हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहां स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का दिया है कितना, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन ही दिया है, देख लो Zn से Zn2 प्लस का, यही Zn से Zn2 प्लस का वैल्यू चाहिए, ये दिया है कितना, तो 0.76 माइनस 0.0591 जो है, इसको मैं इजीली सॉल्व करने के लिए 0.06 कर देता हूं। देखो 0.0591 है, तो इसको मैं 0.06 कर दिया बाय 2 लॉग
कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+, Zn2+ का कंसंट्रेशन कितना है 0.1 बाय कंसंट्रेशन जिंक का, तो जिंक क्या है सॉलिड, और मैंने बताया है प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, यानी उसका कंसंट्रेशन आप डायरेक्ट कुछ मत लिखो, या लिखना ही है तो 1 लिखो, कांस्टेंट मान लो या तो 9 1 लिख दो। तो यहां जिंक सॉलिड है देख लो, तो इसका कंसंट्रेशन 1 दे दो, या डायरेक्ट कुछ मत लिखो वैसे ही छोड़ दो, कुछ मत लिखो मतलब ऐसे ही छोड़ दो, हो गया। सॉलिड है तो सॉलिड और प्योर लिक्विड में वैसे ही छोड़ दो। तो अब देखो गौर से 0.76 माइनस इसको डिवाइड करो तो 0.03 log 10 to the power -1, 0.1 को 10 to the power -1 लिख सकते हैं, यानी क्या, तो 0.76 माइनस 0.03 ये हो गया -1 log 10 कितना 1, यानी 0.76 ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 0.03 log 10 हो गया 1, यानी 0.76 प्लस 0.03 इक्वल टू 0.79 वोल्ट, आंसर आ गया इसका। यानी यहां पर जिंक का जो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले E Zn2+ का वैल्यू कितना आ गया, तो 0.76 वोल्ट E Zn2+ का। सारे लोग समझे हैं तो जल्दी चैट करके बताओ। ये मिटा रहा हूं ए और बी दे रहा हूं फिर से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि एक बच्चा पहचान भी ले ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उसका इनिशियल भी निकाल ले। बी में है क्या क्वेश्चन, तो H2 गैस इक्विलिब्रियम 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, प्रेशर दिया है 0.1 atm H2 गैस का, और H प्लस का कंसंट्रेशन नहीं देके pH दिया है 2। ठीक हो गया, यही क्वेश्चन है, ध्यान दो। अच्छा कंसेप्ट का क्वेश्चन सब बता रहा हूं, ध्यान दो। किसी से तुम पूछना, कोई भी कहीं भी पढ़ता हो, कि ये सब चीज समझ रहा है कि नहीं। एक तो सिंबल भी पहचानने आना चाहिए और न्यूमेरिकल बनाने भी आना चाहिए। अभी भी देखो जेईई मेन का जो एग्जाम हुआ है ऑनलाइन में, वो आप लोग का जो कोई बंधु दिया हो उससे पूछिएगा कि सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, काइनेटिक तीनों पर आ दिए थे, तीनों से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल गया। क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मेरे को बस अनुभव के आधार पर जो भेजा वही बताए हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम है तो ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन अगला महीना में आपको रिलीज हो जाएगा, तो देख लीजिएगा। आज भी है, अभी चल रहा है एग्जाम, 1 तारीख से शायद 6 तारीख तक था, तो आज हो गया होगा शायद, 1 से 6 तक था जेईई मेन का एग्जाम। तो चलिए यहां ध्यान दिया जाए, ये H2 गैस था, इक्विलिब्रियम पर दिया 2H प्लस एक्वस, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। छोटू अगर गौर से देखो तो मैं फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान दो। ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर किसी बच्चे को हुआ तो फिर उसका जिम्मेवार वो है, कोई दूसरा नहीं। देखो ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड लगा, प्रोडक्ट साइड अगर इलेक्ट्रॉन लगा, अब ये बहस नहीं कि सर कितना इलेक्ट्रॉन, ये मतलब नहीं, कितना भी। और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड लगा, चाहे जितना लगा उससे मतलब नहीं है, तो अगर इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड लगा तो रिडक्शन, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड लगा तो ऑक्सीडेशन। समझा मेरी बात? अगर इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड लगा तो रिडक्शन, अब प्रोडक्ट साइड लगा तो ऑक्सीडेशन। तो यहां इलेक्ट्रॉन किधर लगा, प्रोडक्ट साइड, ऑक्सीडेशन। पीछे में भी प्रोडक्ट ही साइड लगा था। ये H2 गैस का कंसंट्रेशन नहीं, गैस का तो प्रेशर देगा, तो H2 गैस का प्रेशर दिया 0.1 atm, और ये जो H प्लस एक्वस था, इस H प्लस एक्वस का pH दिया, pH कितना दिया 2। तो तुम बोलेगा सर pH दिया है, कंसंट्रेशन नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं है, pH दिया तो घबराना नहीं है, सीखो। अगर मान लो pH दे दिया H प्लस का, और H प्लस का pH कितना रखा है 2, तो pH 2 रखा, इसका मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन कितना,
तो 10 टू दी पावर -2। ध्यान दो, pH 2 दिया है, यानी H प्लस का pH का वैल्यू 2 दिया, इसका मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू दी पावर -2। मैंने बताया है आयनिक इक्विलिब्रियम में ये सब बात कि H प्लस का अगर pH दे दे उससे H प्लस का कंसंट्रेशन बता सकते हैं। जैसे मान लो अगर pH देता 3, अब बोलता है H प्लस का कंसंट्रेशन, तो बोलते 10 टू दी पावर -3। समझ में आया कि नहीं? अगर मान लो pH देता 4, तो बोलते हैं H प्लस का कंसंट्रेशन कितना, तो 10 टू दी पावर -4। समझ में आया ना? इस सब बातों से घबराना एकदम नहीं है। आयनिक इक्विलिब्रियम जो हमसे पढ़ा होगा क्लास 11 में, ये सब चीज बताए होंगे कि H प्लस में pH का अगर वैल्यू दे दे उससे H प्लस का कंसंट्रेशन बता देते हैं इजीली। तो अब देखो यहां पर जो हाफ सेल था, उस हाफ सेल का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। तो ये जो हाइड्रोजन का हाफ सेल था उसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो हम फॉर्मूला ऑक्सीडेशन का लगा देंगे, और ऑक्सीडेशन का फॉर्मूला है यहां पर। क्या है फॉर्मूला? देखो हर एक बच्चा सीखने का प्रयास करो। क्या फॉर्मूला है? तो em2m+n स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ m2m+n माइनस 0.0591 बटे n log q। तो log q में कंसंट्रेशन m+n बटे m। तो यहां पर ध्यान दो, Zn के जगह पर क्या डाल दे, H2। क्या डाल दे, H2। फिर क्या यहां पर लिखे, H प्लस, यानी देखो 0 से +1 में गया, ऑक्सीडेशन हुआ, यानी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हाइड्रोजन का, ये बिना 0 का है तो ये नॉर्मली हुआ और ये स्टैंडर्ड हुआ। तो अब लिखेंगे E0 H2 टू H प्लस, ये हुआ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसका, हाइड्रोजन का, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.0591 बट्टे इलेक्ट्रॉन कितना लॉस किया, 2, तो यहां 2 दे दो, लॉग कंसंट्रेशन किसका, H प्लस का, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कोफिशिएंट कितना है, 2, तो यहां पावर में 2। तुम बोलेगा सर पीछे बार था Zn2 प्लस, तो यहां पर कोफिशिएंट तो नहीं दिए, तो मूर्खो Zn2 प्लस था, Zn के ऊपर +2 था, इसके पीछे कुछ नहीं तो 1 ही था। कोफिशिएंट देखा जाता है रिएक्टेंट के पीछे जो हो उसको देख के कोफिशिएंट बताते हैं, तो यहां Zn2 प्लस के पीछे थोड़ी था कुछ। अभी जो क्वेश्चन दिए थे ये वाला Zn सॉलिड Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां Zn के पीछे कुछ नहीं तो 1 था ना, इसीलिए 1 दिए। लेकिन यहां H प्लस के पीछे कितना है, 2, तो यहां 2 दिए, बट्टे कंसंट्रेशन H2 गैस का, H2 गैस का। समझ में आया कि नहीं? अब तुम बोलेगा यहां कुछ नहीं सर, तो 1 हुआ, कुछ नहीं तो 1 हुआ। हर बच्चे सीखने का प्रयास करेगा। चलो देखो वर्षा, जिससे बन रहा है खुद से वो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन बता दिए तो आप लोग बना सकते हो। चलो ध्यान दो, जो तुम्हारा pH दिया था, pH से H प्लस का कंसंट्रेशन भी बता दिए हैं, तो आसानी से बना सकते हो। तो देखो EH2 टू H प्लस, EH2 टू H प्लस इक्वल टू, ध्यान दो, तुम बोलेगा सर यहां पर तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए ही नहीं हाइड्रोजन का, यहां पर तो दिए ही नहीं। तो याद करो मैं बताया था कि हाइड्रोजन जो है वो रिफरेंस इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन के बारे में बताया था, रिफरेंस इलेक्ट्रोड है, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन, दोनों केस में वैल्यू कितना होता है, 0.00 वोल्ट। तो यहां पर ये वैल्यू दिया चाहे ना दिया, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू 0.00 वोल्ट माइनस 0.0591 है, तो इसको लिख सकते हैं 0.06 इजिली कैलकुलेट करने के लिए, यानी 0.0591 को 0.06/2 लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन बाबू, तो pH 2 है, इसका मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन कितना, 10 टू द पावर -2। pH 2 है, इसका मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -2, तो 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर बटे H2 गैस है, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कांस्टेंट होता है, यहां एक्वस था इसलिए कांस्टेंट नहीं हुआ, एक्वस का था, pH दिया हुआ था, H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -2 दिए, और H2 गैस का प्रेशर में कितना दिया है, 0.1, पावर कुछ नहीं तो वही 1 रहा। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 0.0 माइनस 0.03 लॉग 10 टू द पावर -4 बटे 0.1, यानी अगर इसको लिखे बाबू तो 0.00 माइनस 0.03
log 10 to the power -3, हाँ या ना, क्योंकि 0.1 को ऊपर ले जाओ, यहां सॉल्व कर देता, देखो 10 का पावर -4/0.1 है, यानी क्या 10 के पावर -4 बटे कितना 10, 0.1 को लिख सकता है ना ऊपर ले जाने पर 10, तो यहाँ नीचे में 1 हो गया, दशमलव हटा दे ऊपर में 10 हो सकता है ना, तो ऊपर में 10 हो गया, तो ये कितना रहा 10 to the power -3, देखा ना, तो यही 10 to the power -3 दिया है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे छोटू 0.00 -0.03, यहाँ क्या लिखे -3 log 10, हाँ या ना बाबू, log 10 कितना 1, तो 0.00 ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ कितना तो 0.09, क्लियर है ना, log 10 1 हुआ, यानी 0.09 वोल्ट, आंसर आ गया 0.09 वोल्ट। तो जरा देखो यहां H प्लस का निकाल दिए, EH2 to H प्लस का हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी EH2 to H प्लस का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का यहां पर निकाल दिए कितना, तो 0.09 वोल्ट। ऐसा क्वेश्चन नीट में दिया हुआ है, 2-3 साल पहले एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन नीट में डायरेक्ट ये क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है, और मेन वगैरह में भी ढेर सारा पूछता है। अगर सारे लोग समझे हो तो जल्दी चैट करके बताओ, आप लोग बना के जवाब दोगे, पहले बना के जवाब दोगे। क्वेश्चन सी, क्वेश्चन यही सी, कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ गिवन हाफ सेल, उसमें सी क्वेश्चन है। क्या है सी क्वेश्चन, तो ध्यान दो, Cu2+ एक्वस कंसंट्रेशन 0.1 कैपिटल M प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu सॉलिड गिवन E0 Cu2+ बराबर -0.34 वोल्ट, -0.34 वोल्ट। इस क्वेश्चन को बना के जवाब देना है। क्वेश्चन में फिर से एक बार बोल देता हूं, Cu2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम पर दिया Cu सॉलिड, Cu2+ का कंसंट्रेशन दिया 0.1 कैपिटल M, गिवन E0 Cu2+ -0.34 वोल्ट। तो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है Cu2+ से Cu का, Cu2+ से Cu का। ध्यान दो, गौर से देख के सारे बच्चा सोच के जल्दी से जवाब देगा, खुद से अपना बना के जल्दी। ये कुछ बच्चे का सही है, बहुत का गलत है, बहुत जो है ना सो ध्यान नहीं दिया। कुछ बच्चे का सही है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, कुछ बच्चे का सही है और बहुत बच्चे का गलत भी है। गलत होने के पीछे वजह यही है कि वो जो हाफ सेल में रिएक्शन लिखा उसको पहचान नहीं पाया। मैंने अभी बोला था ना कि अगर रिएक्टेंट साइड इलेक्ट्रॉन लगे तो रिडक्शन, अब प्रोडक्ट साइड इलेक्ट्रॉन लगे तो ऑक्सीडेशन। रिएक्टेंट साइड इलेक्ट्रॉन लगे तो साइड लगा था, यानी यहां पर क्या था रिडक्शन। तो इस बार जो हाफ सेल लिया था वो ये लिया था रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, और इससे पहले जो दोनों लिया था वो ऑक्सीडेशन का, इससे पहले दोनों लिया था ऑक्सीडेशन का, अब की बार लिया था रिडक्शन का। Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड दिया। तो हमें अगर यहां पर फॉर्मूला लगाना चाहिए तो ये लगाना चाहिए, ना कि ये, इसीलिए गलती हो रहा है कुछ बच्चे का। और कुछ बच्चे का जो सही हुआ वो पहचान लिया था। तो हमेशा क्वेश्चन मिले ना तो वो देखो ना, यहां पर जो हाफ सेल दिया उसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला, अगर गेन हो रहा है तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला। तो यहां जो इलेक्ट्रोड था कॉपर का उसका क्या हो रहा था इलेक्ट्रॉन गेन, यानी रिडक्शन से था, तो यहां ये फार्मूला यूज करेंगे Em + N2M। तो M प्लस के जगह पर क्या देंगे Cu2+। ध्यान दो सारे बच्चे सीखो, Cu2+ टू Cu M + N2M बराबर E0 Cu2+ टू Cu माइनस 0.0591 बटे कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 लॉग। अब जरा गौर से देखो क्या लिखे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ
प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में Cu सॉलिड है तो कंसंट्रेशन ऑफ Cu सॉलिड बटे कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस N, तो M प्लस N की जगह पर क्या देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+। गलती हुआ इस बात से कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर से क्वेश्चन ऐसा मिले तो गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए गौर से, E Cu2+ 2Cu बराबर E नोट। ध्यान दो, यहां भी तुम लोग गलती किया, यहां भी तुम लोग गलती किया। Cu2+ 2Cu का वैल्यू चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए, Cu2+ 2Cu का स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जबकि यहां पर Cu2 दिया है। आपको सॉल्व करने के दौरान यहां पर वैल्यू पुट करना है कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जबकि क्वेश्चन में दिया है कॉपर का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो ना, यहां कॉपर 0 से +2 में जा रहा है, क्वेश्चन में दिया है कॉपर का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जबकि फॉर्मूला में चाहिए आपको कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहां चाहिए +2 से 0 का वैल्यू, और यहां दिया है 0 से +2 का वैल्यू। तो 0 से +2 का अगर -0.34 वोल्ट है, कॉपर 0 से +2 में जो गया उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.34 वोल्ट है, तो वही +2 से जो 0 में आएगा उस कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, +0.34। जो यहाँ माइनस है तो माइनस है ऑक्सीडेशन में, अगर इसको उल्टा कर देंगे रिडक्शन में, तो ध्यान दो वहां क्वेश्चन में E नोट Cu2+ का वैल्यू दिया -0.34 वोल्ट, तो ये दिया है ऑक्सीडेशन में। अगर रिडक्शन में पूछे तो E नोट Cu2+ 2Cu का क्या, तो Cu2+ 2Cu का वैल्यू हो जाएगा 0.34 वोल्ट। तो आपको यही वैल्यू तो चाहिए, यही वैल्यू यहां पर चाहिए, यहां पर जो वैल्यू चाहिए यही, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू कितना 0.34 वोल्ट। बहुत बच्चे यहीं पर गलती कर दिए, 0.34 माइनस 0.0591 को 0.06/2 कर सकते हैं, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में कॉपर सॉलिड है, सॉलिड के लिए बोले हैं कुछ नहीं तो कांस्टेंट यानी 1, तो 1 दे दो, बाय Cu2+ का कंसंट्रेशन कितना 0.1। क्लियर है, तो ये 0.34 माइनस 0.03 इंटू लॉग 10⁻⁻1, क्योंकि 0.1 को हटा दो तो ऊपर में दशमलव देंगे, तो ध्यान दो ये सॉरी 10⁻⁻1 नहीं होगा 10 होगा, ये दशमलव हटा दो ऊपर में सीधा एक 0, तो लॉग 10 हुआ। क्लियर है ना, तो 0.34 ये -0.03 लॉग 10 का वैल्यू कितना होगा जल्दी बताओ, 1 ना, लॉग 10 कितना 1, तो सीधा देंगे लॉग 10 1 हुआ, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 0 आ गया, 10 हो गया, लॉग 10 1 हो गया, तो ये हो गया 0.34 माइनस 0.03 यानी 0.31 वोल्ट आंसर। यानी E नोट Cu2+ 2Cu का यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Cu2+ 2Cu का कितना, तो 0.31 वोल्ट, 0.31 वोल्ट। अगर सारे लोग समझे हो तो जल्दी बताओ, जिन लोगों का गलती था। पोटेंशियल in contact with a solution whose pH is 10, एक क्वेश्चन है आप लोग को अभी बनाना है, एक आध बच्चे का सही है, मैक्सिमम का गलती है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इन कांटेक्ट विथ ए सॉल्यूशन हुज pH इज 10। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है। तुम बोलोगे कि सर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है निकालने के लिए, तो नाम का बोला कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, नाम तो कुछ नहीं बोला, तो किस में रख दे। तो मैंने बताया था पहले भी कि IUPAC क्या बताया था, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन।
तो याद करो IUPAC बताया था स्टैंडर्ड रिडक्शन, यानी यहां पर कुछ नहीं बोला, मतलब रिडक्शन के टर्म में सोचो, रिडक्शन के टर्म में जब कुछ नहीं बोले तो रिडक्शन के टर्म में, अगर दे दे तो फिर उसके हिसाब से। जैसे पीछे वाला 3 क्वेश्चन दिए तो उसमें पहला 2 था ऑक्सीडेशन का और लास्ट वाला था कॉपर वाला रिडक्शन का। यहां कुछ नहीं बोला तो यही क्वेश्चन का वेरिएशन है, यही तो क्वेश्चन का ब्यूटी है। क्वेश्चन का ब्यूटी तो यही होता है कि आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को पहचानना सीख ले, खुद से काम कर ले। तो यहां कुछ नहीं दिया मतलब रिडक्शन में बात करेंगे, तो यहां जो रिएक्शन लिखना ही था ना तो ऐसे लिखते 2H प्लस एक्वस, ध्यान दो 2H प्लस एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस दिया, ठीक। अब तुम बोलेगा सर यहां तो प्रेशर नहीं दिया, pH दे दिया था, यानी H प्लस का कंसंट्रेशन तो पता था, pH यहां दिया था 10, देख लो क्वेश्चन में, लेकिन H2 गैस कुछ नहीं दिया था। तो स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेशर बताए तो 1 atm लो चाहे 1 बार लो, तो यहां नहीं दिया था तो स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार कर देते। ये सब बात में सीखना है, यही सब क्वेश्चन की ब्यूटी है, बाय प्रैक्टिस आप सीख लोगे। तो चलो देखो गौर से, हमको यहां लिखना है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन में लिखेंगे तो EM प्लस N, तो EM प्लस N के जगह पर क्या देंगे H प्लस 2H2, EH प्लस 2H2 इक्वल टू E नोट H प्लस 2H2 माइनस 0.0591 बटे N के जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉग, ध्यान दो कंसंट्रेशन ऑफ H2 गैस बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, अब पावर में कितना देंगे छोटू 2, कोफिशिएंट देख लो H प्लस पावर में कितना 2, क्लियर। अब जरा गौर से देखो, सीखना हर बच्चे को, देख लो गौर से, तो E H प्लस 2H2 इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का, तो बताए थे हाइड्रोजन रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पूछे थे रिडक्शन 0.00 वोल्ट माइनस 0.0591 को 0.06 बोल दो बाय 2 लॉग कंसंट्रेशन H2 का, तो H2 का तो कंसंट्रेशन नहीं प्रेशर होगा 1 बार दे दो बाय H प्लस, तो pH 10 है, pH कितना है 10, इसका मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन कितना 10 टू द पावर माइनस 10, बताए थे कि pH 2 हो तो H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 2, pH 3 हो तो H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 3, pH 10 हो तो H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 10, अब पावर में कितना 2, तो यहां देखो 0.00 माइनस 0.03 लॉग 1 बाय 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, यानी कितना, तो 0.00 माइनस 0.03, तो ये हो गया। ध्यान दो इसको कितना लिख देंगे 10 टू द पावर लॉग, उसको ऊपर लेके चल जाओ तो 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर 10, यानी यहां लिख देंगे गुना में पावर जुड़ जाएगा तो 10 टू द पावर 20 ऊपर कर देते हैं, ठीक 20 ऊपर कर देते हैं, गुना में ये पावर जोड़ दिए तो यहां डायरेक्ट ऐसे करके लिख सकते था 1 बाय 10 टू द पावर माइनस 20, तो यहां ऊपर ले जाएंगे तो एक अंक और ऊपर लेके चल जाओ तो 0.00 माइनस 0.03 लॉग 10 के पावर 20, क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा यहां कितना, तो 0.00 माइनस 0.03, ये 20 लॉग 10, लॉग 10 कितना 1, यानी 0.00 माइनस 0.03 इंटू 20, यानी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.03 इंटू 20 गुना करो तो 3 दूनी 6, 0.6 के आसपास हो जाएगा माइनस में, सॉरी माइनस छूट गया, माइनस 0.6 लॉग 10 1 हो जाएगा। तो जो बच्चे बोले हैं माइनस 0.591 तो वही हो गया 0.6, 0.591 ही 0.6 होगा। ये थोड़ा सा आपसे मेरा आंसर डिफर इसलिए किया
क्योंकि मैंने 0.0591 को 0.06 ले लिए, इसीलिए डिफर किया। तो ध्यान दो, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा -0.6 वोल्ट। यानी यहां पर अगर H प्लस का पूछा जाता हमसे, H प्लस टू H2, तो -0.6। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग आज का क्लास बहुत अच्छी तरह समझे होंगे, सीखे होंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी दोस्त अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं अब वो एंड होने के कगार पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर ही हो रहा है। आप लोग ईमानदारी से रिवीजन करते रहिए, पीछे चैप्टर जो पढ़ाए हैं सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, उस सबको निश्चित रूप से रिवीजन करिए और एग्जाम की एक बेहतरीन तैयारी करिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू।